फिर प्रेमी के लड़के का दाह संस्कार होता है। किशोर प्रेमी के आगे दुख मनाता है और अफसोस जाहिर करता है। प्रेमी समझ जाता है कि ये सब किशोर की वजह से हुआ है। प्रेमी कमरे में खोपड़ियों से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। खोपड़ी बताती है उसने काला जादू सीख लिया है, अब वह तुझसे बदला लेगा। प्रेमी सुनकर परेशान हो जाता है। प्रेमी अपने बच्चों को समझाकर गोवा भेज देता है और उन्हें किशोर से बचने के लिए सख्तियाँ देता है। उधर किशोर राजेश और डोना को समझाकर गोवा चला जाता है। किशोर वेश बदलकर प्रेमी के लड़के का पता निकाल लेता है और एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं। किशोर उससे हाथ मिलाता है और हाथ के द्वारा उसकी सारी शक्तियाँ खींच लेता है और चला जाता है। फिर प्रेमी का लड़का स्विमिंग पूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पानी में रोमांस करता है। अचानक यहाँ किशोर आ जाता है। लड़की भाग जाती है। लड़का किशोर को देखकर घबरा जाता है और अपनी शक्तियाँ याद करता है। किशोर बताता है, मैंने तुझसे हाथ मिलाकर तेरी सारी शक्ति खींच ली है, अब तू गया। तभी किशोर पानी में देखता है। अचानक पानी में बिजली का तार पड़ता है और वहाँ भारी करंट में प्रेमी का लड़का झुलस कर मर जाता है और किशोर यहाँ से गायब हो जाता है। फिर घर पर उसकी लाश आती है। प्रेमी बहुत रोता है और उसी रात प्रेमी का दूसरा लड़का रॉकी एक लड़की के साथ एक होटल में होता है। किशोर वेटर का रूप धारण करके उन्हें वाइन देने जाता है और रॉकी से हाथ मिला लेता है और हाथ के जरिए उसकी सारी शक्ति खींच लेता है। देखता है कि उसके गले में ताबीज़ है। जब तक ताबीज़ नहीं निकलेगा यह नहीं मरेगा। किशोर लड़की पर नज़र गड़ाता है और चला जाता है। रॉकी कुछ नहीं समझ पाता। रॉकी और लड़की दोनों रूम में बिस्तर पर बैठकर वाइन पीते हैं। फिर दोनों रोमांस करते हैं। लड़की ज़बरदस्ती रॉकी के गले से ताबीज़ निकाल देती है। दोनों एलडी में भूतों की फिल्म देखते हैं। दोनों को नशा हो जाता है। एक सीन में एक खतरनाक खून से लथपथ खूनी पंजा दोनों की तरफ आता है। दोनों घबरा जाते हैं। अचानक खूनी पंजा एलडी का शीशा तोड़कर बाहर आकर लड़की का चेहरा बुरी तरह पीस देता है और गायब हो जाता है। लड़की औंधे मुंह पड़ी है। रॉकी उठकर भागना चाहता है। वह लड़की भयानक अंदाज में रॉकी को देखती है। वह डरकर चिल्लाता है। लड़की का चेहरा खून से लथपथ कंकाल होता है। सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं। लड़की रॉकी को खींचकर बिस्तर पर डालती है और उसके हाथ के नाखून लंबे होकर वह रॉकी का पेट फाड़ देती है और उसकी आंतों को निकालकर बुरी तरह खाने लगती है। उधर प्रेमी को दोनों बेटों की लाशें उनके घर आती हैं। उसने ऐसी भयानक मौत पहली बार देखी है। किशोर प्रेमी के पास आकर दुख व्यक्त करता है। प्रेमी झल्लाकर कहता है, इनके दाह संस्कार के बाद मैं तुझे देख लूँगा। फिर उनका दाह संस्कार होता है। किशोर चिता को देखता है। अचानक रॉकी का मुर्दा भयानक आवाज़ करता हुआ खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे डरकर भागने लगते हैं। मुर्दे के हाथ जो भी लगता है वह उसे ही खा जाता है। वह प्रेमी के वश में भी नहीं आता और मुर्दा प्रेमी के घर में घुस जाता है और जो परिवार के लोग होते हैं उन सब का खून पीने लगता है। पूरे घर में हाहाकार मच जाता है। प्रेमी अपने घर में जाकर रॉकी के नाम का नींबू काटता है। तभी खोपड़ी प्रसन्न होती है और मुर्दा प्रेमी के कमरे में घुसकर प्रेमी का भी खून पीना चाहता है। प्रेमी खोपड़ी पर खून चढ़ाता है। तभी मुर्दा भारी ब्लास्ट में फट जाता है और मर जाता है। प्रेमी घर में देखता है सब मरे पड़े हैं, कोई भी नहीं बचा। किशोर उसे कहता है, तूने हमारे परिवार को नींबू काट काट कर कितनी बेरहमी से मारा था, आज तेरा भी यही अंजाम हो गया। तेरे ही हाथों तेरे बेटे के नाम का भी मैंने नींबू कटवा दिया। फिर प्रेमी और किशोर में भारी लड़ाई होती है। इस बीच
प्रेमी का खोपड़ी वाला कमरा भी ब्लास्ट हो जाता है और उड़ जाता है। तभी प्रेमी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। किशोर प्रेमी को बुरी तरह मारता है। प्रेमी बेसुध होकर गिर पड़ता है। तभी किशोर के पास राजेश और डोना आते हैं। किशोर उनसे बात करने लगता है। तभी प्रेमी को होश आता है। वह पीछे से लंबा सरिया जो पड़ा हुआ होता है उसे उठाकर किशोर की ओर भागता है और सरिया किशोर की कमर के पार कर देता है। तभी राजेश प्रेमी को बहुत पीटता है। किशोर की हालत देख प्रेमी हंसने लगता है और किशोर अपने पेट से सरिया निकालकर प्रेमी के पेट के पार कर देता है और इस तरह प्रेमी मर जाता है और किशोर भी गिर जाता है। किशोर राजेश और डोना को आशीर्वाद देता है और डेविड से कहता है, फादर, हमारा बदला पूरा हुआ, अब आप इन दोनों की शादी करा देना। डेविड हाँ करता है और किशोर मर जाता है और इस तरह काले जादू का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये फिल्म काला जादू कैसी लगी और आपको बताना है कि इसमें कितने नींबू कटते हैं, प्रेमी कितने नींबू काटता है, ये आपको बताना है। और इस स्टोरी में कितनी मौत होती हैं टोटल, ये भी आपको बताना है।